चौथा अध्याय। और ये जो चौथा अध्याय है इसमें भी जो राजा है नबूकदनेस्सर ये एक सपना देखता है और इसके सपने को वापस से कोई भी नहीं बता पाता और फिर उसके बाद में उसे वापस से किसके पास आना पड़ता है, दानिएल के पास में आता है। इसके सपने का कुछ भाग मैंने 31 दिसंबर की नाइट को अपनी ज़िंदगी से लीड करते हुए शेयर भी किया था। आज मैं वैसे ही वो सपना बता देता हूँ। तो ये एक सपना देखता है, तो हम इसको पढ़ते हैं दानिएल उसका चौथा अध्याय और वचन 10 से 18। यहाँ पर उसका सपना लिखा है। वह ऐसा कहता है, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत है, वह बहुत बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पक्षियों को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश के सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। तो ये एक दर्शन देख रहा है। वो एक दर्शन ऐसा देख रहा है कि एक वृक्ष है जो बहुत बड़ा है, बड़ा होते जा रहा है और वो स्वर्ग तक के पहुंच गया, एकदम बड़ा हो गया और उस वृक्ष के अंदर पूरी दुनिया के जो जीव जंतु हैं उनको खाना मिलता है, पक्षी लोग वहाँ पर रहते हैं और सब लोगों को वहाँ छाया मिलती है। तो वो ये देख रहा है। फिर उसके बाद में वो क्या देखता है कि एक पवित्र जन उतर कर आ गया। ठीक है, पवित्र जन उतर के आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसा लिखा है 14 वचन में कहता है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसका फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़ियाँ उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो जाए। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली है कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य में प्रभुता करता और उसको जिसे चाहे वह उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर तू इसका फल मुझे बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उससे समझा सकता है। तो यहाँ पर उसने सपना देखा और उसका सपना था कि वृक्ष बड़ा हो गया और फिर जब वो बड़ा हो गया तो सब लोग उसमें आके खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे, रह रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। तभी एक पवित्र जन, शैतान नहीं, कौन, पवित्र जन ऊपर से उतरा और उसने बुलंद आवाज में कहा, बोला इसको क्या करो, काट डालो। और उसको काट दिया गया और काट के उसकी डालियों को बिखरा दिया गया, सारी चीजें, पत्तियों को काट दिया गया, सारे पक्षियों को उड़ा दिया, सारे पशुओं को भगा दिया। पवित्र जन आके कह रहा है, क्या कह रहा है, सिंपल सपना है, इसमें कुछ कठिन लग रहा है, कोई बात समझ में आ रही नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ कठिन बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, वो जो राजा है, वो सपना देख रहा है। अब उसका सपना, क्योंकि हमने फल पढ़ लिया पहले से, हमको मालूम है कि वो फल क्या है, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन उस समय में जब वो देख रहा था तो उसमें क्या देख रहा था कि उसका पेड़ है जो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, सारे दुनिया के पक्षी पशु आ रहे हैं, खाना मिल रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को छाया मिले, सब सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक पवित्र जन उतर के कहता है इसको काट डालो और सारी चीज़ें उसकी काट दी जाती है और उसको बंदी में ना सांकलों से बांध दो, लोहे के उससे जकड़ दो और उसको जकड़ दे और उसके ऊपर ओस गिरे, उसके ऊपर पानी गिरे, उस पर बर्बाद हो जाए। तो ये सपना वो देखता है और फिर उसके बाद में सारे लोगों को, सारे पंडित पुरोहित को बुलाता है, बोले मुझे बताओ। लेकिन कोई उसको, ऐसे लिखा ना कि यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जीवित
है वे जान ले, परम प्रधान मनुष्यों के बीच में राज्य से प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे वो देता है और वो छोटे बड़े मनुष्य को उस पर नियुक्त करता है। मुझ नबूकदनेस्सर ने यही स्वप्न देखा और इसलिए हे बेलशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई और पंडित नहीं जो इसका फल मुझे समझा सकता है, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तो वो सारे लोगों के पास में गए। कई बार ऐसा होता है ना, अपने को सपना आया या हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हमारे जीवन में कुछ तकलीफ है, तो हम क्या करते हैं? लोगों के पास जाते, बोला आप बता दो, 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 आप बता दो। और इसने वैसे ही किया, अपने राज्य के सारे लोगों को पूछा, लेकिन उसको कुछ किसी से कोई समझ नहीं मिल पाई, किसी से कुछ नहीं मिल पाई। अब वो किसके पास आ रहा है? दानियेल के पास में आ रहा है और उसे कह रहा है कि तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, तू मुझे क्या कर, इस सपने का ये बता, है ना। फिर राजा दानियेल के पास आता है। फिर ऐसा लिखा है 4:8 और 9 में, अतः दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवताओं के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलशस्सर तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। उसने सब दरवाजे खटखटाए, सारे लोगों को पूछा, इसको पूछा, उसको पूछा, किसी को समझ में नहीं आया। तब उसको वापस याद आया कि मेरे राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियेल है, और उसका नाम दानियेल से इसी राजा ने अपने बेबीलोन के देवताओं के ऊपर उसका नाम बेलशस्सर रखा था। अब वो उसके पास में आता है और कहता है कि तुझ में पवित्र ईश्वर की क्या रहती है? आत्मा रहती है, और तू ही है जो मुझे मेरे सपनों का क्या बता सकता है? अर्थ बता सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होते हैं और परमेश्वर की आत्मा अगर आपके पास में होती है तो लोग आपके पास में क्या करते हैं? आते हैं। आज हम लोग बहुत सारे टाइम पे अपन सोचते हैं कि हम कामयाब कैसे हो, कैसे हमारा नाम ऊंचा हो जाए, कैसे हम फेमस हो जाए, किस तरीके से हमारा साम्राज्य बढ़े, किस तरीके से हमारी चीज़ें बढ़े, और वो कारण से अपन बहुत सारी कोशिश करते हैं, दूसरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति जिसने क्या कहा कि तुझ में कौन रहता है? परमेश्वर की आत्मा रहती है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है तो अपने आप हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। लोग राजा इस राजा का, अभी यहाँ डायग्राम नहीं तो मैं आपको बताता था, ये मिस्र का देश को इसने जीत लिया, इसने बेबीलोन का तो ये था ही, इज़राइल को जीत लिया, और आसपास के बहुत सारे जो राज्य थे उनको जीत लिया। बड़ा सामर्थ्य राजा, इसके राज्य में बहुत सारे लोग हैं। सोच लीजिए, एक एक राज्य को, मैं पिछले दिनों में बता रहा था ना, सिकंदर ने जो टायर सिटी, जिसको सूर देश कहा जाता है बाइबल में, उस देश को जीतने से पहले नबूकदनेस्सर ने भी उस देश को जीता था, उस देश पे। तो वो बहुत सारे देशों को जीता था। वो राजा आ रहा है, किसके पास आ रहा है? दानियेल के पास। दानियेल कुछ भी नहीं, गुलाम था, गुलामी में उसको पकड़ के लेके गए, उसके पास में आके कह रहा है कि तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की क्या रहती है? आत्मा रहती है तुझ में। उसे अभी भी वो एग्जैक्ट परमेश्वर नहीं पता है, लेकिन वो जानता है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। तो वो आके उसको पूछते हैं कि तू मुझे कुछ बताओ। दानियेल उसको बताता है। मैं ना जब ये पढ़ रहा था तो इसका सपने का अर्थ तो मैं बताऊंगा। तो एक जो चीज़ मेरे को क्लिक हुई कि कभी कभी जब हम हमारे मन को बदल लेते हैं, हमारे मन में अच्छी बातों को लेके आते हैं, तो पूरी दुनिया आपके और मेरे सामने झुकने लग जाती है। तो एक जिसके बारे में मैंने बहुत सीखा है, दाऊद, उसके बारे में एक घटना है जो मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि जो शाऊल है वो उसका ससुर है, और शाऊल उसके जलन करता है, और शाऊल उसका पीछा करता है, पूरे आदमियों को लेकर उसका पीछा करता है। और पीछा करते करते एक दिन वो एक गुफा में जाता है 2 नंबर करने के लिए। शाऊल गुफा में जाता है, और उसी गुफा में दाऊद जो है अपने सारे आदमी लोगों के साथ में छुपा है। शाऊल जो आया है वो किस लिए आया है? कि कैसे भी करके दाऊद को मिले और उसको काट डाले और उसको मार डाले, क्योंकि वो राजा बन जाएगा। अब वो नफरत लेके घूम रहा है। यहाँ पर दाऊद उसी गुफा में छुपा है और शाऊल वहाँ पर आया अकेला, और वहाँ पर दाऊद के जो लोग हैं उसको बोलते हैं, अरे तेरे हाथ में आया है राजा, मार डाल और तू अगला राजा बन जाए, मार डाल और तू अगला राजा बन जाए। और सच्ची राजा वहाँ पे अकेला है, वहाँ पर उसके साथ में कोई भी नहीं। दाऊद चाहता तो उसको पकड़ के क्या करता था? मार डालता था। तो लोगों के कहने पे वो क्या करता है? शाऊल का कपड़े का छोर काट के अपने पास में
रख लेता है। और फिर जब शाऊल वो गुफा से बाहर निकलता है, उसके बाद वो बाहर जाता है और बाहर जाके देखो ऐसा कहता है, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका है ना, तो वो क्या बातें कह रहा है, उससे वो कह रहा है कि हे राजा, जब तू गुफा में आया था मैं वहां पर छुपा था और मेरे हाथ में तू था, मैं चाहता तो मैं तुझे क्या कर देता था, मार देता था, मैं चाहता तो तुझे खत्म कर देता, पर मैंने तुझे नहीं मारा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। दोनों दाऊद जो है वो उसके साथ में प्रेम निभा रहा है और जो शाऊल है वो पूरी शत्रुता निभा रहा है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये मेरी बेटी का पति है, मैं तो बस इसको मारूंगा, पूरी सेना लेके उसके पीछे लगा है, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये आपको मिलेगा पहला सामुएल उसका 24वां अध्याय और वचन 16 से आगे। तब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल ने चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। तूने जो आज यह प्रकट किया है कि तू मेरे साथ भलाई की है, जब तक यहोवा ने मुझे तेरे हाथों में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज तेरे हाथ में स्थिर होगा। एक दुश्मन कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वो दुश्मन था, सीधा मारने के लिए आया था, पर जब वो उसके हाथ में भी आया तो उसने उसको नहीं मारा। क्यों? क्योंकि पवित्र ईश्वर की आत्मा दाऊद के अंदर थी। और जब परमेश्वर की आत्मा मेरे और अंदर आती है ना, तो हमारे शत्रु भी बदल जाते हैं। शत्रु भी चिल्लाकर रोने लगते हैं कि तू मुझसे ज़्यादा धर्मी है, तू मुझसे ज़्यादा धर्मी है, तू बेहतर इंसान है, मैं तो अभागा हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, तू मुझसे ज़्यादा धर्मी है। और फिर उसके बाद में वहीं वो घोषणा कर देते कि निश्चय तू एक दिन क्या बनेगा, राजा बनेगा। वो अपनी जगह पे कह रहा है कि जरूर परमेश्वर तुझे क्या करेगा, राजा बनाएगा। आप और मैं जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, याद रखिए, आप चरवाहा हो, आप कहीं पर भी हो, आपके शत्रु भी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि तुम मुझसे ज्यादा धर्मी हो। हर एक दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा, हर एक जन जो है आपके पास में आएगा। यहां पर राजा ने दाऊद से यही कहा कि तू क्या है, मुझसे ज्यादा धर्मी है। आज जो संसार चल रहा है यहाँ पर ना, ऐसा है कि आप स्वयं की धार्मिकता बहुत है। मेरा बेटा ना बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है और अच्छा म्यूजिशियन, मतलब खून में। आप और मैं तो, मैं जितने भी म्यूजिशियन को देखता हूँ मेहनत कर करके सीखा है, 1 2 3 4 हम मेहनत करके सीखे, पर मैं उसको देखता हूँ कि खून में है। पर फिर भी जब वो एक नोट भी गलत बजाता है तुरंत मेरे को पकड़ में आता है, फिर मैं उसको बोलता है गलत बजाया, करेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं उसके जैसा बजा नहीं सकता। मेरे को कमियां देखना आता है, गलत बजाया, पर मैं उसको बजा के दिखा नहीं सकता। आप और मैं आज इसी तरीके का हम जीवन जीते हैं, जहाँ पर हम लगातार गलत बजाए, गलत किया, लेकिन हम उसकी जगह पे होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें हर एक जन गलत ही दिख रहा है। बोला ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऐसा काम कर रहा है, वो वैसा काम कर रहा है। लगातार अपन क्या करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। हमको दुनिया भर की क्या होती है, बुराई दिखाई देती है। यहाँ पर दाऊद ने कुछ चीज़ें बसा ली अपने मन में कि मैं परमेश्वर के अभिषेक को नहीं वो करूँगा, परमेश्वर ने जैसे अभिषेक दिया उसे नहीं करूँगा। और उसका शत्रु उसे चिल्लाकर कह रहा है और रो कर कह रहा है कि तू मुझसे ज़्यादा धर्मी है। ये कितनी बड़ी बात है कि जब आप और मैं बेहतर काम करेंगे तो हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन जो हम पर दोष लगाते, जो हम पर लाछन लगाते, वो लोग रोकर कहेंगे कि तुम धर्मी हो, तुम अच्छे हो, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे बेहतर हो। राजा नबूकदनेस्सर भी दानियेल के सामने जो गुलाम है, उसका नौकर है, उसके जैसे कितने सारे चपरासी उसके आसपास में घूमते हैं, उसके पास में आके कहता है कि अरे तू मुझसे बेहतर इंसान है, तेरे पास में बहुत सारी सामर्थ्य है, मेरे पास में इतने सारे चमचे, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरे तेरे समान नहीं, तू मुझे अर्थ बताएगा। और फिर उसके बाद में
दानियल ने उसका अर्थ बताया। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब मुझे मालूम है कि अब यहाँ पर वो ऐसा कहता है कि हे बेलशस्सर, तू सब ज्योतिषों का प्रधान है, मैं जानता हूँ कि तुझमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। जो परमेश्वर का भय मानता है वो किसी से नहीं घबराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी चीज़ से नहीं घबराएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती। यहाँ पर राजा जो है वो खुद उसकी गवाही दे रहा है। आप और मैं अपनी गवाही देते रहते हैं, बोला मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं भी बहुत बार अपनी गवाही देते रहता हूँ, मैंने बहुत सारे काम किया, मैंने बहुत सारा ये किया, और लगातार अपन अपनी गवाही देते हैं। लेकिन कोई राजा आके क्या कर रहा है? उसकी गवाही दे रहा है, बोला तू किसी भेद से नहीं घबराता क्योंकि तू परमेश्वर का भक्त है। आपको और मुझे ऐसा बनना है कि सामने वाला जो भी आपके सामने हो वो आपकी तारीफ करे, बोला भाई आप तो मुझसे अच्छे हो, आप तो मुझसे अच्छे हो। प्रभु करे प्रभु आपको ऐसा भय दे, ऐसी आत्मा दे, आपके अंदर समाए, ये बातें गहराई से जड़ पकड़ ले कि आपके शत्रु आपकी तारीफ करने लग जाएंगे कि ये मुझसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। दुनिया में एक ही चीज़ अपने मन के अंदर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मेरी जो बुराई है ना वो मेरा शत्रु भी ना करने पाए। यहाँ पर उसका शत्रु भी उसकी बुराई नहीं करने पाए, है ना। तो जो प्रभु का भय मानता है पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। राजा उसके पास में, स्वयं के पास में आके झुकने लगा, है ना। बहुत सारे टाइम पे लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ही तारीफ, अपना ही मैं ही अच्छा कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग है ना ऐसा उनको ऐसा लगता है कि वो ही अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो बस मुफ्त का ले रहे हैं, आराम का खा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। उन्हें उनका ही दिखाई देता, बोला मैं कितना मेहनत करता हूँ पता है, मैं रोज़ सुबह उठ के ऑफिस जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये जो है ना ऑफिस भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही पगार ले रहे। और मेरे को इतना दिल दुखता है कि अरे यार लोग किस तरीके से सोचते हैं कि सिर्फ स्वयं की धार्मिकता, खुद ही तुम्हें अपना धार्मिक बनना दिखाई देता है कि मैं ही धर्मी, बाकी कोई धर्मी नहीं। दुख की बात है, एलिया जब ऐसा कहता है परमेश्वर को कि मैं अकेला परमेश्वर का भक्त रहेगा, मतलब परमेश्वर बोलता है नहीं, तेरे समान और भी 4,500 लोग धर्मी है। कई बार ना परमेश्वर हमें सिखाता है कि आपको और मुझे अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में सोचना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही धर्मी हूँ, मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ, पर और भी लोग हैं जो और अच्छा बेहतर काम करें, हमसे अच्छा बेहतर काम करें। और जो लोग परमेश्वर की नज़र में बेहतर काम करते हैं, परमेश्वर उनके सामने पूरी दुनिया को क्या करता है? झुकाता हुआ चला जाता है। फिर उसके बाद में जब ये सपना होता है तो दानियल उस सपनों का अर्थ उसे बता देता है। जैसा उसने देखा था कि एक वृक्ष ऊपर हुआ है, अपन वापस सपने में आते हैं, वृक्ष ऊपर हुआ है, स्वर्ग तक फैला है, और उसके बाद में एक पवित्र जन आया और उसने उसकी छटनी कर दी, काट दिया और उसको छूछा कर दिया। तो ये सपना था। अब सपने का अर्थ दानियल उसको बता देता है कि राजा ये जो बड़ा वृक्ष हुआ ना, बहुत बड़ा हुआ, ये तू है, क्योंकि तेरा राज बहुत बड़ा होगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा, सारी दुनिया में तेरी कीर्ति आएगी और स्वर्ग तक के चला जाएगा और पृथ्वी के छोर से एंड से लेके वहां तक दिखाई देगा, तू इतना होगा। लेकिन परमेश्वर का दूत उतरेगा और वो तेरे राज को तुझसे ले लेगा, सब तेरे को काट देगा और तू घास चरने लगेगा। और ऐसा ही हुआ, तू घास चरने लग जाएगा और तू जान लेगा कि ये जो राज्य है ये परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर जिसे चाहे उसे अपना राज्य देता है और जिससे चाहे उससे ले लेता है, और तेरा सारा वैभव जो है चला जाएगा और तू घास चरेगा, पशु समान हो जाएगा। और वैसे ही उसके साथ में हुआ। यहाँ पर दानियल ने उसका अर्थ भी बता दिया। जब ये बता रहा था तो दानियल थोड़ा घबरा गया। क्यों? क्योंकि जो कोई ऐसी बुरी बात राजा को बताता है, राजा उसको क्या करता है? मार डालता है। लेकिन राजा दानियल पे विश्वास करता था, क्योंकि दानियल ने एक बार और पहले भी सपनों को बताया था, तो राजा उसको कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद में जब अभी सोच लीजिए कोई हमें अपने सपने का अर्थ ऐसा बताए तो अपन क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम मतलब अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसा सपना है, मैंने ऐसा देखा है और ऐसा है, तो आप शायद नाराज हो, बोला रहे तुम अपना देखो ना, हमको क्या बता रहे हैं, अपना देखो, ये है ना। क्योंकि आप मुझे अपने बराबरी का समझते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दानियल को प्रधानों, है ना, जो पुरोहित है, पंडित है, उनका प्रधान वो करता है, तो राजा उसकी बात को सुनता है। अब जो
सुनता है उसको क्या करना चाहिए था? हाँ, दानियल ने ऐसा लिखा है। दानियल उसका 4 अध्याय और वचन 27 में क्या लिखा है? इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। उसने सपना और सपने का अर्थ भी बताया और बाद में उसको सुझाव भी दे रहा है। क्या सुझाव दे रहा है? कि तू अगर अपने पापों को छोड़कर क्या करे? धर्म के काम करने लगे। पाप को छोड़कर धर्म के काम करने लगे। पहली चीज, अगर आपको और मुझे अपने जीवन में बचना है कुछ बुरी घटनाओं से तो क्या करना पड़ेगा? पाप को छोड़कर। आजकल क्या हो गया, मैं आज सुबह जब ये सोच रहा था, बोला पाप तो पाप समझ में नहीं आता पाप क्या है। है ना, मतलब मेरे को ऐसा थोड़ा सा ये लग रहा था, मैं बोलूँगा पाप के बारे में तो सब लोग बोलेंगे अरे क्या कौन से बाबा आदम की ज़माने की बात करें, पाप मतलब व्हाट इज़ दिस पाप। अरे हम तो कुछ पाप नहीं करते बॉस। मेरे को खुद को ऐसा थोड़ा डर लग रहा था कि पाप के बारे में बोलूँगा तो यहाँ पर दानियल ने उसको बोला, सोचो कितनी हिम्मत रखा। एक छोटा सा नौकर उसे बोल रहा है, बोला पाप छोड़कर धर्म के काम करने लगा। पाप क्या है? तो पाप बहुत सारे टाइम पे छोटे छोटे होते हैं, है ना। छोटी सी चोरी, छोटा सा झूठ, छोटी सी जलन, छोटी सी कड़वाहट, छोटी सी नफरत, छोटी सी पीछे बात करना। बहुत सारे टाइम पे अपन छोटी छोटी ऐसी बुरी बुरी बात करते रहते करी कर, यही पाप होता है। यही पाप को छोड़ना है। ये बहुत बड़ा पाप नहीं करना आपको ना। अभी सोचो आप चल रहे हो तो पहाड़ आपको टकरा जाएगा क्या? मतलब पहाड़ से टकरा के मर गया? नहीं, पहाड़ से टक्कर लग गई। होता है पहाड़ से किसी को टक्कर लगी, पर मेरे को पत्थर से लगी थी टक्कर। आपको भी किससे लगेगी? ठोकर पत्थरों से लगेगी, पहाड़ से नहीं लगेगी। और वो पत्थर ही मेरी जिंदगी के पाप है। वो छोटी छोटी जलन, छोटा गुस्सा, छोटी चिढ़, छोटा नफरत, छोटी कड़वाहट, छोटे पीछे बात करना, यही मेरी जिंदगी को क्या करेगा? बर्बाद करेगा। पहाड़ आके सीधा नहीं लगेगा कि हाँ पहाड़ आ गया और अपन वो हो गए। नहीं, छोटे छोटे इन छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। और वही नसीहत दानियल किसको कह रहा है? राजा को कर रहा है। और वही नसीहत आज परमेश्वर आपको भी मुझे भी कह रहा है कि क्या करो? अपने अंदर की जो छोटी छोटी बुराइयां हैं, छोटे छोटे पाप है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, उनको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। फिर दूसरी सलाह, अधर्म छोड़कर दीनों पर दया। कई बार ऐसा होता है कि अपने को दीन और दरिद्र तो दिखते ही नहीं है। किसी को पूछे तो बोलेगा अरे हम ही हैं सबसे बड़े दीन, हम ही सबसे बड़े गरीब, हमको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रों पे क्या हो गया? अपने ऊपर ही बोला हम ही सबसे गरीब है, हम ही सबसे वो। और उसके कारण हम दूसरों के ऊपर दया करना, दूसरों के साथ में संगति करना, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना अपन छोड़ ही देते हैं। हम हर चीज़ पे मतलब निकालते हैं, हर चीज़ पे मेरा फ़ायदा क्या होगा। एक आदमी को मैं पिछले दिनों में मिला, उसको काम के लिए ले रहा है, वो पहले बोलता है मेरा बेनिफिट क्या होगा। वो हमारी मैडम थी, बोला मेरे को बोली इसको अपन लेंगे नहीं पहले ही हमारा बेनिफिट, मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि अधर्म छोड़कर क्या करना पड़ेगा? ये उसको चेतावनी उसने दे दिया। और जब तू ये सलाह मान लेगा तो तू चैन से रहेगा। ऐसे ही लिखा है दीनों पर दया। तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। लेकिन राजा ने वो सलाह नहीं माना। अब बाइबल बताती कि 1 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद जो वो सोच रहा था, जो उसने दर्शन देखा था, वो 1 साल के बाद पूरा हो गया। राजा ऐसे ही बाहर निकला और अपने महल पे घूम रहा था। ये मैंने पहले बताया, महल में घूम रहा था और बोलता है अरे वाह, ये तो मैंने बनाया, अपने सामर्थ्य से बनाया, अपनी ताकत से बनाया। और उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत और परमेश्वर की आवाज आती है कि अभी के अभी तू रात से निकलेगा। वहीं के वहीं वो पागल हो गया और पागल होके उसके बाल बढ़ गए, नाखून आ गया और जंगल में गया और भेड़िए और जानवरों के साथ में क्या करने लगा? खाना खाने लगा, भेड़ियों के जैसा घास चरने लगा जंगल में। 1 साल के अंदर, 1 साल का मौका था जहां पर वो क्या कर सकता था? पश्चाताप कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और क्या हो गया? वो वैसा का वैसा घटित हो गया। मैं और आपको, है ना, परमेश्वर हमें बहुत सारे टाइम पे मौका देता है, लेकिन जब हम वो मौके का सही समय पे फ़ायदा नहीं उठाते, सही समय पे हम नहीं करते, तो हम क्या हो जाते हैं? इस राजा के समान में हो जाते हैं, है ना। नबूकदनेस्सर ने अब वो पूरी तरीके से
7 काल उसके ऊपर, जो भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा जो पेड़ है उसको क्या कर दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और तू जानवरों के समान हो जाएगा। और वो सच में हो गया। मैं ये पढ़ रहा था इसके बारे में स्टडी, तो उसमें गाय और भेड़िए की एक बीमारी है जिसको वो बोलते हैं, तो उसमें ये बीमारी आ गई तो वो गाय और भेड़ियों के समान, राजाओं का राजा, कितने सारे राज्यों को उसने जीता, अब क्या हो गया, हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। कई बार होता है ना, आप और मैं घमंड घमंड, और ऊपर बोला ये और फिर ऊपर से शैतान ने नहीं, किसने, परमेश्वर ने। बाइबल बताती है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। ये व्यक्ति घमंड से भर गया, ऊपर ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर ऊपर और देख के कह रहा, बोला ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया। और उसी समय पे परमेश्वर का स्वर्गदूत ऊपर से है, शैतान नहीं है, स्वर्गदूत क्या है, और उसने छाट दिया। क्यों? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पे अनुग्रह करता है, और उसने सारी चीज़ों को ये कर दिया। वो अगर वहाँ पर पश्चाताप कर लेता तो शायद बच जाता। अब उसको पश्चाताप कब हुआ? जब वो भेड़िए जैसा चल रहा था, जानवर बन गया, खा रहा है, सारे राज्य से निकल गया। अब उसके बाद में जब खा रहा है तब फिर उसके बाद में वो आंखें ऊपर, लिखा है। अब पढ़ते हैं दानियल 4:34 से 37। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। घास चरते चरते उसने अपनी नज़र परमेश्वर की ओर उठाई, और जब परमेश्वर की ओर उसने नज़र उठाई तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों कर दी। मैं और आप किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, आप और मैं शायद हालत खराब हो जाए, तकलीफ़ों में आ जाए, लेकिन जब हम जब हम परमेश्वर की ओर आंखें उठाते हैं तो क्या होता है? आप किसी भी हाल में रहो, जब तक नीचे देख रहे हो घास ही दिखेगी, घास ही दिखेगी और घास ही चरोगे। घास से बढ़कर उसने क्या किया? और जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर नज़र उठाई, उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ज्यों का त्यों करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वो कहाँ देखना पड़ेगा? परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। और उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और उसको कोई रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप का मुकुट मुझे फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। जब मैं नज़र उसकी ओर करता हूँ तो वो लोग जो आपको निकालते थे, बोला तुझे कुछ नहीं आता, चला जा, वो लोग ढूंढने के लिए आएंगे। यहाँ पर उसके मंत्री लोग जिन्होंने उसको निकाल दिया था कि तू भेड़िया बन गया है, तू गाय बन गया, तू जानवर बन गया, चला जा, अब वो लोग उसको क्या करने के लिए आए? ढूंढने के लिए गए। लोग अगर आपको आज पूछते नहीं, आपके बारे में कोई बात नहीं करते, लोग आपको हमेशा तुच्छ समझते हैं कि तू कुछ भी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर कीजिए। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएगा कि जो लोग आपको निकाला करते थे, आपको सोचते थे कि तू गरीब है, तू बेकार है, तेरा कोई होश, तेरी कोई होप नहीं, तुझमें कुछ भी अच्छा नहीं है, वही लोग आपके पास में क्या करेंगे? ढूंढेंगे। वही लोग आपके लिए मुकुट लेके आएंगे। आपका जो मुकुट छिन गया है उसे परमेश्वर वापस क्या करेगा? आपके सर पे देगा। अब यहां पर वो कैसा है? अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसका सब व्यवहार न्याय का है, और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उन्हें नीचा कर सकता है। एक राजा को यह सबक मिला। क्या सबक मिला?
घमंड नहीं करना चाहिए। इस अध्याय में यही चीज़ आपको और मुझे सिखाई जाती है। जब हम घमंड करते हैं, ऊंचा जाते हैं, ऊपर से स्वर्गदूत उतर के फिर हमको ठीक करते हैं। परमेश्वर हमको क्या करते हैं? ठीक करते हैं हमारी सारी चीज़। यहाँ पर ये राजा, इसने बहुत सारी महिमा के काम किया और बहुत ऊंचा गया, और फिर वो इतना ऊंचा गया कि सारे लोग उसे देख सक रहे थे। फिर वहाँ से जब उसे ये लगा कि मैंने अपने बल से किया, और फिर धीरे से परमेश्वर से क्या करता है? नीचे गिरा देता है। सारी चीज़ें उसकी अस्त व्यस्त हो जाती है, और फिर वापस से जब वो वापस परमेश्वर की ओर नज़र करता है तो उसको सारा जो खोया हुआ था वो सब उसे परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसे काम करना चाहता है। अगर आप कहीं पे छोटी मोटी चीज़ों पे अगर घमंड करें, उन घमंड को छोड़िए, परमेश्वर पे निर्भर हो जाए। आपका पैसा बैंक में शायद आपके 40,000 होंगे, 41, 55, हाँ, वो लोग 1 लाख बोल रहे हैं 5 लाख, 7, करोड़पति भी लोग हैं आपके कितने भी पैसे हो, कितने भी आपके रिश्तेदार हो, कितने भी लोगों से आपकी पहचान हो, कितना भी कुछ हो जाए, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। जब परमेश्वर छाटनी करने के लिए आता है, उसको धूल चटा दिया और फिर वापस से जब उसको एहसास हो गया कि प्रभु तू ही है, वापस से उसको खड़ा करता है। प्रभु आपको आशीष दे। जैसा जैसा हमने सीखा कि प्रभु की आत्मा जिसके अंदर रहती है, उसके सामने उसके शत्रु भी झुक जाते हैं, उसके सामने उसके शत्रु भी वो करते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरे, आपके अंदर ऐसा मन उत्पन्न हो जाए कि लोग आपको देख के तारीफ करने लग जाए कि नहीं, ये परमेश्वर के जन है। जहाँ पर आप जाएँ वहाँ का माहौल बदले, जिस जगह पर आप बैठे वहाँ का माहौल बदले। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए, अच्छी बातों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप न्यायी परमेश्वर हो। हम धन्यवाद देते हैं कि जो आपकी ओर देखते हो प्रभु, आप उनके लिए कार्य करते हो। प्रभु जब हमने आज देखा कि कैसे नबूकदनेस्सर जिसका पूरा राजपाट चला गया उसके घमंड के कारण, लेकिन जब उसने आपकी ओर देखा प्रभु, जब उसने आपको महिमा दी, आपने उसे फिर से स्थापित कर दिया। प्रभु आज जब हम यहाँ पर हैं प्रभु, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सीखी प्रभु। प्रार्थना करते हैं कुछ बातें जो खास है प्रभु, कि हमें आपकी आत्मा और आपकी पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम हर एक जन आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, ताकि सामने वाले लोग हमारे पास में आपके महिमा के लिए आए। परमेश्वर हम घोषित करते हैं प्रभु कि अगर आज यहाँ पर कोई बीमार है, तकलीफ में, मुसीबत में, कर्जों में, बुरी बातों में, दूसरी चीज़ों में प्रभु, प्रार्थना करता हूँ, घोषित करता हूँ, आज उन सारे कर्जों से, बीमारी से, तकलीफ़ों से आज़ाद कर दीजिए प्रभु। आपका नाम काफ़ी है प्रभु। मेरे अच्छे प्रचार, मेरी अच्छी बातें, मेरे अच्छा बोलने से नहीं, परंतु आपके नाम से सब कुछ अच्छा होता है प्रभु। मैं घोषित करता हूँ हर एक दुखी मन, हर एक उदास मन, हर एक परेशान आत्मा यीशु के नाम से शांति पाए। यीशु के नाम से हर एक के जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से हर एक के घर में शांति आए। परमेश्वर आपका नाम सबसे बढ़कर है प्रभु। आपके नाम की महिमा हम यहाँ पर करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं नबूकदनेस्सर के समान जब हम आपकी ओर नज़र उठाते हैं प्रभु, हमारा जीवन ज्यों का त्यों कर दीजिए परमेश्वर। हमारे हर एक घमंड को दूर कीजिए, हर एक कड़वाहट को, हर एक नफरत को दूर कीजिए प्रभु। राजाओं के राजा आपको हम स्थान देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।